जय श्री राम। आज जो हम विषय पढ़ने वाले हैं वो ये विषय पढ़ने वाले हैं कि सरकारी क्षेत्रों में देखो, सरकारी नौकरी होना एक चीज़ होती है और सरकारी नौकरी उच्च पद पे होना वो एक चीज़ होती है। ठीक है, तो कब आपको कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग बन सकते हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं जो आपको सरकारी क्षेत्रों में उच्च पद दिला सके। ठीक है, आज उसके ऊपर बात करेंगे। बट बात का स्टार्ट करने से पहले जुलाई में नया ज्योतिष का बैच स्टार्ट हो रहा है। आपको ज्योतिष पढ़ने में रुचि है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, जब कभी भी कुंडली के अंदर 3 प्लेनेट आप देखो, क्योंकि वो ना मोस्ट प्रोमिनेंट होते हैं सरकारी क्षेत्रों में उच्च पद जो आपको दिला सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 प्लेनेट है? पहला है सन, क्योंकि सन के बिना तो सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सूर्य क्या है? गवर्नमेंट है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इतना समझ लो। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा बैठा है तो देर आर प्रोमिनेंट चांसेस कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिले। अब उसमें कंडीशन क्या होगी, कहाँ प्लेस्ड होना चाहिए, किस राशि में होना चाहिए, उस सब की हम बात करेंगे आज। दूसरा होता है सैटर्न, क्योंकि सैटर्न के बिना आप कर्म देख ही नहीं सकते। आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो काम है, वो सैटर्न से ही देखा जाता है। ठीक है, और तीसरा प्लैनेट है वो है मंगल, मार्स। मार्स क्यों? क्योंकि मार्स आपको अथॉरिटी देता है, पावर देता है। ठीक है, मार्स वैसे भी जब हम ये देखते हैं, हमारे जो प्लानिटरी पोजीशन होती है, कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसमें मार्स को सेनापति बोला गया है। ठीक, तो मंगल अगर कुंडली में अच्छा है तो वो भी आपको सरकारी क्षेत्रों में हाई स्टेटस वाली जॉब दिला सकता है। अब समझो एक चीज़, जैसे आपकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, वैसे इन प्लेनेट की भी प्रॉपर्टी होती है, यानी उनको एक नंबर दिया गया है जिसको हम राशि बोलते हैं। ठीक है, तो राशि चक्र में सन की खुद की राशि कौन सी है? 5 नंबर। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होगा अगर आपके चार्ट के अंदर सूर्य 5 नंबर की साइन में बैठा है। ठीक है, लियो साइन में, तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। अभी वहाँ नहीं बैठा है तो दूसरा आप ये चेक करो, सूर्य उच्च का किस राशि में होता है? 1 नंबर में। ठीक है, तो या तो 1 नंबर में बैठा हो। ये 2 प्रोमिनेंट कंडीशन है। अगर सूर्य ऐसा बैठा है आपकी कुंडली के अंदर और डिग्री वाइज भी अच्छा है, 10 से 20 डिग्री के बीच में, तो ये बड़े हाई चांसेस बना देता है गवर्नमेंट जॉब के। बट इतना काफ़ी नहीं है। अभी साथ साथ में वो कुंडली में कहाँ पे प्लेस्ड होना चाहिए उसकी बात करेंगे। ठीक है, देखो, 2 हाउसेस कुंडली के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप सरकारी जॉब की या सरकारी क्षेत्रों की बात करते हो। और उसमें भी देखो, सरकार में ना प्यून भी होते हैं। ठीक है, प्यून वाले भी होते हैं, यानी मिडिल क्लास, ठीक है, मिडिल रेंज वाले भी व्यक्ति होते हैं। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ हाई स्टेटस की बात कर रहा हूँ, IAS IPS ऐसे आप कंसिडर कर सकते हो। ये जो हाउस है ना, 10th हाउस, यहाँ पे आपका कर्म देखा जाता है, आपकी वर्किंग पैटर्न। ठीक है, आपका प्रोफेशनल स्टाइल क्या होगा, आपका प्रोफेशन, वो सारा 10th हाउस रिवील करेगा, क्योंकि ये आपका पब्लिक स्टेटस है कि पब्लिक में आपकी क्या इमेज रहेगी। उसके साथ साथ में ये छठा घर है। अभी ये छठा घर है सेवा का है, ठीक है, सर्विस का। तो ये 2 हाउस बड़े प्रोमिनेंट है। तो मैंने आपको जो अभी लिखवाया, अभी बताया, सिर्फ अभी एक प्लेनेट की बात करी है, सन की। तो सन अगर कुंडली में यहाँ पे बैठ जाए या फिर यहाँ पे बैठ जाए, ठीक है, ये 2 मेन कंडीशन है। अगर इन 2 हाउसेस में सूर्य बैठा है और वो भी किस राशि में, क्योंकि राशि क्या है? एनवायरनमेंट है, तो या तो 5 नंबर यहाँ लिखा हो या 1 नंबर लिखा हो, या तो फिर यहाँ पे 5 नंबर लिखा हो, यहाँ पे 1 नंबर लिखा हो। देर आर वेरी हाई चांसेस फॉर ऑथोरिटेटिव जॉब्स इन गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन सैटर्न। अभी सैटर्न के लिए देखो, सैटर्न के पास 2 प्रॉपर्टी है खुद की, एक 10 नंबर, 11 नंबर। तो या तो 10 नंबर में बैठा हो, 11 नंबर में बैठा हो, या फिर उसकी उच्च की राशि कौन सी है? 7 नंबर, तुला राशि में। हाउसेस वही है। ठीक है, हाउस या तो सैटर्न आपका यहाँ पे बैठ जाए इन राशि में से, या तो सैटर्न आपका यहाँ पे बैठ जाए। ठीक है, तीसरा प्लैनेट मार्स। अभी मार्स के लिए कौन सी 2 प्रॉपर्टी है? 1 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर, क्योंकि यहाँ पे वो एक्सोल्टेड होता है, उच्च का होता है। वही कनेक्शन आपको यहाँ लगाना है। यहाँ पे मार्स बैठा हो, राशि इन 3 में से कोई भी हो, या तो मार्स यहाँ पे बैठा हो, राशि इन 3 में से कोई भी हो। ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, अगर आपको आपकी कुंडली के अंदर ये 3 प्लैनेट इन राशियों में मिल रहे हैं तो देर आर वेरी हाई चांसेस। देखो, एक चीज़ है, यहाँ पे आपको ये चीज़ तो हो सकती है कि भाई सन, मार्स, सैटर्न सब मीन्स कॉम्बिनेशन में भी मिल जाए एक हाउस के अंदर, बट राशि एक नहीं मिलेगी। तो आप अब जज करना कि भाई मार्स कुंडली के अंदर मान लो यहाँ पे
मार्स बैठा हो, ठीक है, 1 2 3 4 5, समझ लो यहाँ पे 1 नंबर में मार्स बैठा है, 5 नंबर पे यहाँ पे सन बैठा है, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि ये भी बहुत हाई चांसेस बनाते हैं गवर्नमेंट में हाई स्टेटस के ऊपर जॉब दिलवाने के लिए, ठीक। तो ये पहला पॉइंट हो गया। पहले पॉइंट में मैंने आपको ये समझाया कि कौन सा प्लेनेट कौन सी राशि में होना चाहिए जहाँ से व्यक्ति को हाई चांसेस बनते हैं। दूसरा हाउसेस हमने देखे कौन कौन से हाउसेस प्रोमिनेंट है। अगर हाउस की बात करें तो ये 3 प्लेनेट या तो 6th हाउस में हो या तो 10th हाउस में हो, ठीक है। ये बहुत बड़े चांसेस बनाते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। अब समझ लो इसके ना थोड़े सपोर्टिंग टूल समझते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपका जो 10th हाउस है और 10th हाउस का लॉर्ड है। मान लो लेट सपोज यहाँ पे हम एक कुंडली बना लेते हैं, चलो 7 3, यहाँ पे 4 आएगा, 5 6। अभी ये जो 10th हाउस है ना, एक टाइम के लिए समझ लो कि जुपिटर आपका यहाँ पे बैठा है, गुरु, ठीक है। तो गुरु क्या करेगा, उसके 9th एस्पेक्ट से 10th हाउस को देखेगा, ठीक है। और लेट सपोज कि चंद्रमा आपका यहाँ पे बैठा है, मून। अभी देखो वैसे भी वो 2 नंबर में उचका हो जाएगा। तो क्या कर रहा है जुपिटर यहाँ पे, जुपिटर यहाँ पे 10th हाउस लॉर्ड को भी देख रहा है, 10th हाउस को भी देख रहा है, ठीक है। और लेट सपोज यहाँ 4 नंबर है ना, तो 4 नंबर में देखो सन है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर 10th हाउस में यहाँ पे सन भी ले लो, ये बहुत पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होगा। जब गुरु आपके 10th हाउस को या 10th हाउस लॉर्ड को देख ले तो एक चीज़ पक्की है कि आप जो काम करोगे ना उसमें आपका नाम होगा, लोग आपको जानेंगे, ठीक है। आपके काम के लिए जानेंगे, आपकी डिग्निटी, आपकी मोरालिटी, आपके एथिक्स के लिए जानेंगे, क्योंकि गुरु ने दृष्ट कर लिया ना, 10th हाउस को भी कर लिया, 10th हाउस लॉर्ड को भी कर लिया। तो आपको प्रशंसा मिलनी है आपके काम को लेके। ये 2 पॉइंट हो गए। अब और क्या हो सकता है, अभी सपोर्टिंग टूल में आ जाओ। बाकी बहुत सारे और भी कॉम्बिनेशन है, कई और वीडियो में डिस्कस करूंगा, बट आज के लिए ना मैं थोड़ा लिमिटेड कंटेंट रखूंगा। और पॉइंट टू पॉइंट अगर ये है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल ही सकती है गवर्नमेंट जॉब हाई स्टेटस वाली। तो ये 2 चीज़ हो गई। फिर मैंने आपको क्या बताया, जुपिटर देखो, जुपिटर कुंडली में कैसा प्लेस्ड है, ठीक है। और वो क्या 10th हाउस या फिर 10th हाउस लॉर्ड के साथ कनेक्शन बना रहा है। अगर बना रहा है और दूसरे में ये कंडीशन है, ये 3 में से कोई भी कंडीशन मिल जाए, सूर्य मंगल शनि, उसमें से कोई भी एक कंडीशन मिल जाए तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा ये समझ लो, देखो 6ठा घर सेवा है, 10th हाउस प्रोफेशन है, इन दोनों का भी कनेक्शन बनता है ना, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो कनेक्शन कैसे बनेगा, 3 तरीके से, या तो साथ में बैठ जाए कंजंक्शन, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे चार्ट बनाया, यहाँ तुला लग्न का है चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 12 नंबर है, तो या तो जुपिटर और यहाँ पे कौन सा है 4 नंबर मून, किसी भी कुंडली में एक जगह पे बैठ जाए, पहली वो कंडीशन। दूसरा कैसे बनेगा कंजंक्शन, के एस्पेक्ट दे दे, यानी जुपिटर मून को देख ले, जैसे इस कॉम्बिनेशन अभी हमने समझा ना, ये भी एक तरीके से वही समझ लो। और तीसरा क्या है, राशि परिवर्तन कर ले, यानी जुपिटर आपका 4 नंबर में बैठ जाए और ये जो मून है, मून आपका 12 नंबर में बैठ जाए, ठीक है। क्योंकि 12 नंबर में बैठेगा तो 2 चीज़ें होगी, जुपिटर इसको एस्पेक्ट भी कर सकता है उस टाइम। तो अगर ये कंडीशन बन रही है 6th 10th की, तो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है गवर्नमेंट जॉब को लेके, ठीक है। दूसरे कुछ पॉइंट है, मान लो शनि आपका 1st हाउस में, सूर्य 10th हाउस में, या तो फिर सूर्य 1st हाउस में, शनि 10th हाउस में, तो ये भी एक कनेक्शन बनाता है गवर्नमेंट जॉब को लेके, ठीक है। और अगर ये चीज़ें बन रही तो पक्का बहुत अच्छे स्तर पे आप काम करोगे, ठीक है। अब थोड़ा सपोर्टिंग टूल, दूसरे ऐसे कौन से सपोर्टिंग योग है कि जो इस कॉम्बिनेशंस को हेल्प करेंगे। मान लो ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बन रहा है और साथ साथ में गज केसरी योग भी बन रहा है, जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में समझा है, जुपिटर मून कहीं कुंडली में एक साथ बैठ जाए या तो 1-7 एक्सिस पे आ जाए, तो ये क्या करता है, देखो गज केसरी योग क्या है, ये व्यक्ति को मान दिलाता है, सम्मान दिलाता है, प्रतिष्ठा दिलाता है, ठीक है। तो आप जो भी कर्म करोगे उससे समाज में आपका सम्मानित होना तय है, पहली चीज़ तो ये हो गई। तो गज केसरी योग बन जाए, या तो फिर चंद्रमा जहाँ बैठा है वहाँ से 10th हाउस में कोई अच्छा प्लैनेट बैठ जाए, ठीक है, वो अमला योग कहते हैं उसको। अगर वो भी बन जाता है तो वो भी एक इंडिकेशन देता है कि भाई व्यक्ति जो प्रोफेशन करेगा ना उसमें उसका अच्छा नाम होगा और अच्छे स्तर पे वो काम करेगा, ठीक है। बाकी दूसरा, अगर BNN से मैं बात करूं तो जहाँ पे आपका सैटर्न बैठा है ना, उसके आगे के घर में अगर सन हो
तो ये 100% आपको गवर्नमेंट जॉब दिला सकता है, अनलेस एंड अनटिल आप चाहो, आप ना चाहो तभी, ठीक है। क्योंकि मान लो सैटर्न आपका यहाँ पे बैठा है, सूर्य आपका उसके अगले घर में बैठा है, ये 100% आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाता है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, सैटर्न कुंडली के अंदर अगर 5 नंबर की राशि में बैठा है ना, तो भी आपके लिए गवर्नमेंट जॉब का इंडिकेशन देता है, ठीक है, 100% देता है। क्योंकि शनि क्या है, कर्म है, सन क्या है, गवर्नमेंट है। कर्म किसको मिलने जा रहा है, गवर्नमेंट को मिलने जा रहा है, ठीक है। तो या तो आप गवर्नमेंट जॉब करोगे, या तो अगर खुद का बिजनेस कर रहे हो तो गवर्नमेंट से जुड़ के कुछ ना कुछ काम करोगे, ये पक्का, ये तय है। गवर्नमेंट से नहीं हुआ तो फैमिली के साथ जुड़ के काम करोगे, या फादर जो काम कर रहे हैं वो काम करोगे। बट 80% केस में अगर व्यक्ति गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करता है तो वो क्लियर कर लेता है एग्ज़ाम, और गवर्नमेंट जॉब में अपना नाम भी करता है। एक और कंडीशन है, मैं आपको बताता हूँ। राहु अगर यहाँ पे हो ना 4th हाउस में, या तो राहु 10th हाउस में हो, ठीक है, तो ये भी ना आपको उच्च पद दिला सकता है। अभी मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि राहु को ना एक जगह पे छत्र बोला गया है। छत्र यानी आपको जो स्टेटस मिलता है, पगड़ी मिलती है, वो राहु है, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत कुछ कॉम्बिनेशंस थे, मैंने सोचा आपसे साझा कर लूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।